विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड पुस्तक क्षितिज से पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में उस समय का वर्णन है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और श्री रामचंद्र जी ने जब प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष भंग हो गया, तो धनुष भंग होने पर क्रोध जागा। किसका क्रोध जागा? यहाँ पर परशुराम का क्रोध जागा। और उस समय जब परशुराम वहां आए तो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या वार्तालाप होता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सभी वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वार्तालाप हो रहा है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिन किन मोही, सुन रिसाई बोले पुनि मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले पर सुर धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। तो नाथ शंभु धनु भंजन हारा, यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हो रहा है। तो यहाँ पर बात में ये कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। जब उनको क्रोध आता है और परशुराम के संवाद में रामचंद्र जी उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। कि नाथ शंभु धन भंजन हारा, अर्थात धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई होई है केउ एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास ही होगा। आयसु काह कहिन कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले पुनि मुनि कोही, अर्थात आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। आयसु माने आए हैं, काह कहिन किन मोही, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे किस प्रयोजन से आए हैं। सुन रिसाई बोले मुनि कोही, अधिक क्रोध होता है यहाँ पर परशुराम को, तो उसी क्रोध में बोले कि क्रोधी मुनि यह सुनकर क्या बोलते हैं कि बोले सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। जब उन्होंने कहा कि आपका कोई शुभचिंतक ही होगा, कोई सेवक ही होगा जिसने ये धनुष को भंग किया होगा, तो उसी पर क्रोधी मुनि यह सुनकर अत्यधिक क्रोध होते हुए बोलते हैं कि जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता के कार्य करने में वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, जो शिव को धनुष को तोड़ने वाला है वो सहस बाहु ही होगा, यानी जिसके अंदर बहुत शक्ति होगी, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। उन्होंने कहा सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, रिपु माने शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा। अब वो कह रहे हैं कि वह शीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी इस समाज को छोड़कर वह अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, न तमारे जई हैं सब राजा, नहीं तो
सभी राजा मारे जाएंगे। उसकी सिर्फ एक करने की वजह से सबको भुगतना पड़ेगा। और सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। अब मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। कौन मुस्कुराया? लखन, यानी लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले। उन्होंने क्या बोला कि परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से उनके मन में ये बात आई कि हे गोसाई, बहु धुनहि तोरी लरकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी भी नहीं किया कि बहु धनुहि माने बहुत सी धनुष मैंने बहुत से बचपन में तोड़ी धनुइया, लेकिन आपने कभी तो क्रोध नहीं किया। फिर कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई, आपने इस तरह से तो कभी भी गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। यही धनु ममता के ही हेतु। अब वो कह रहे हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, किस कारण से? कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई, इस तरह से आपने कभी नहीं किया। और सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, जब ऐसा लक्ष्मण ने परशुराम से कहा तो परशुराम सुनकर क्या कहते हैं कि यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी को क्रोध आ जाता है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, और धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप माने राजा, बालक माने पुत्र, यानी राजा का पुत्र। तो हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संहार, तुम्हारे विपरीत काल है, तुम काल के वश में हो गए हो, इसलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। कि बोलत तो ही न संहार, संभाल कर नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे विपरीत काल है, यानी तुम काल के वश में होने वाले हो, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, अर्थात समस्त संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुया के समान तुम्हें जान पड़ता है? ऐसा परशुराम ने लक्ष्मण से कहा। तो यहाँ पर परशुराम संवाद में यही देखा कि राम, लक्ष्मण और भरत के बीच वार्तालाप होता है। आगे देखिएगा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, कह रहे हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुन बिनु काज करहि कत रोसु। बोले चितय परुष की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज झेद निहारा, परस विलोक महिप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करस मही किशोर। और गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। तो यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब उन्हें क्रोध आ जाता है। किसे क्रोध आ जाता है? परशुराम को क्रोध आ जाता है। और परशुराम अपने क्रोध में वहां जाते हैं। तो उन तीनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसी में ये बताया कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं, हंसी माने हंस कर कहते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। कि सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारी समझ से सभी धनुष एक जैसे हैं। और का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। लक्ष्मण कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है और क्या लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। कह रहे हैं कि देखा नयन के भोरे, माने उन्होंने जो देखा वो नए के रूप में देखा था कि नया है,
उन्हें क्या मालूम था कि ये टूट जाएगा। उन्हें मने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने ये नए के भ्रम में देखा था तो यह तो छूते ही टूट गया, कि छुअत टूट रघुपते ही न दोषु। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघु का यानी श्री राम का तो कोई भी दोष नहीं है। अब कह रहे हैं कि मुनि बिनु काज करी कत रोषु। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे? रोष माने यहाँ पे है क्रोध। अब इसमें भाषा अवधि है, इसलिए इस तरह की भाषा में थोड़ा आपको दिक्कत होगी कि मुनि बिनु काज, काज माने कार्य, कि परशुराम जी से लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं? बोले चितय परुष की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि बोले चितय परुष की ओरा। परुष यहाँ फरसे से तात्पर्य है। अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, सट यहाँ दुष्ट से तात्पर्य है कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मने वो अपनी बात को लक्ष्मण से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूं, कि बालक ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व विदित है यानी जग जाहिर है कि मैंने क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैं विख्यात हूं। मैंने क्या किया कि भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। यानी भुजबल यानी अपनी भुजाओं के बल से, हे राजकुमार, मैंने अपनी भुजाओं के बल से सहस्त्र भाव की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखते हुए बोले कि मैंने ऐसे ब्राह्मणों को क्षत्रिय राजाओं से हीन करके उन्हें सर्वस्व दिया। सहस बाहुभुज छेदन हारा, उन्हें सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। और परुष विलोक महीप कुमारा, अपने फरसे की ओर देखते हुए कहा, मातु पितहि जन सोच बस करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। कहने का तात्पर्य यह है कि हे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने माता पिता की सोच, मातु पितहि माने माता और पिता की सोच, करस महिष कुमार, महिष कुमार से तात्पर्य है हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता की के लिए सोचो। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है, कि गर्भन के अर्भक यानी गर्भ में जो बच्चा है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, मैं उसे भी नाश करने में सक्षम हूं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है, लखन अपनी बात को परशुराम से कहते हैं और परशुराम उनको यही कहते हैं कि हे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने माता पिता की सोचो। यदि तुम इस तरह से करोगे तो मेरा फरसा इतना कठोर है, इतना भयानक है कि वो गर्भों के बच्चों को भी नाश कर देने वाला है, और तुम क्या हो। आगे देखिएगा, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत अड़ावन फूकी पहारू, इहा कुम हड़ बतिया को नाही, जे तरजन देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहाऊ सहोर इसरो की, सुर महिसुर अरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, और बंधे पापु अपकीरति हारे, मारतहु पाक पार परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, और जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर,
और सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पे बिहसी से तात्पर्य है हंस के बोलना। बिहसी माने हंसना। लखन बोले मृदुबानी, अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर व्यंग्यवाणी में बोले। अहो मुनीश महाभट मानी, की अहो यानी हे मुनीश। मुनीश्वर यहाँ किसे कहा गया है? परशुराम को। हे मुनीश्वर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं कि मुनीश महाभट मानी, महान योद्धा मानते हैं। और पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, तब आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरा क्यों रहे हैं? आप तो चह उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अर्थात आप तो फूंक से पहाड़ को हिलाना चाहते हो। आपको देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक फूंक से पहाड़ू माने पहाड़ को भी उड़ा दोगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, वो कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम से कि यहाँ कोई कुम्हड़, यहाँ सीताफल से तात्पर्य है कि यहाँ पे कोई कुम्हड़ यानी सीताफल की तरह कोई कमजोर नहीं है। सीताफल जो काशी फल कहा जाता है, कुम्हड़ की बतिया नहीं है कि आप उसे एक तर्जनी से उठाओगे और मूर्छा दिला दोगे। जे तर्जन देख मर जाई, माने आपकी एक तर्जनी को देखकर हम मूर्छा होने वाले नहीं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कह रहे हैं कि मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊ सो रिस रोकी, अर्थात यहाँ भृगुसुत से तात्पर्य है कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैंने अपने क्रोध को रोक कर मैं सुन रहा हूं। भृगुवंशी की बात को मैं अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूं। मैंने आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं उसे रिस यानी क्रोध को रोक कर सुन रहा हूं। और सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कहने का तात्पर्य सुर महिसुर, सुर माने देवता, अर्थात देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त। महिसुर ब्राह्मण भगवान के भक्त, अरुगाई और शत्रु, ये सब भक्त गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। वो उनको कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, कहने का तात्पर्य है कि सूर्य यानी देवता, ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है। बंधे पापु अपकीरति हारे, अर्थात क्योंकि इन्हें मारने पर पाप चढ़ता है, हमारे ऊपर पाप लग जाएगा। और मारता हूं पाप आ रही परी है तुम्हारे, यदि इनको मारेंगे तो हमारे ऊपर पाप लगेगा और हारने का अपयश भी लगेगा। अगर हार जाएंगे तो अपयश भी पाएंगे। तो कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु भान कुठारा, कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तो धनुष बाण और फरसा व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। इस तरह से व्यर्थ की बात मुनि आप कर रहे हैं तो आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान होना चाहिए। फिर तो आपको धनुष और बाण और फरसे की आवश्यकता ही नहीं, यानी आपने जो धारण किया है वो व्यर्थ है। जो विलो की अनुचित कहूं क्षमऊ महामुनि धीर, सुनिर सरोस भृगुवंश मणि भोले गिरा गंभीर, कहने का तात्पर्य है कि हे महामुनि, इन सब को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमऊ महामुनि धीर, धीर माने धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंश मणि भोले गिरा गंभीर, जब लक्ष्मण ने परशुराम से ये कहा तो यह सब सुनकर भृगुवंशी, भृगुवंश के कौन? परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले।
बोले गिरा गंभीर। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर परशुराम, लक्ष्मण और राम का संवाद होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, समय समाप्त हो चुका है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।